हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम के लिए जिनका भी हमारे साथी 18, 21, 25 और 28 को पेपर है, इनके लिए ये क्लास वायरल क्लास रहेगी, क्योंकि इसमें 101 क्वेश्चन आपके जो दिए जाएंगे, इसमें से कम 60 से अधिक परसेंटेज क्वेश्चन आपके फंसने के चांस रहेंगे। तो जीके जीएस की जो आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं जीडीएस जीके क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। स्टार्ट करेंगे आज के इस टेस्ट सीरीज को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बिहार को पहचान दिलाने में एक नाम इनका भी है, शेरशाह सूरी का। इनका जो मकबरा स्थित है आपके बिहार के सासाराम में स्थित है। इन्होंने सूरी वंश की स्थापना किया था और ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत भी करवाई थी, और इस हिसाब से इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे। तो शेरशाह सूरी का संबंध आपका सासाराम से हो जाएगा। इनका मकबरा यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि शेरशाह सूरी ने कब पटना को बिहार प्रांत की राजधानी बनाया था। तो बिहार प्रांत की राजधानी पटना को बनाया गया था शेरशाह सूरी के माध्यम से 1541 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये अंग्रेजों के शासनकाल में लड़ा हुआ युद्ध है, जो कि काफ़ी फेमस था, और ये 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। तो सी विकल्प यहाँ पे आप सही करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांवर झील आपके किस राज्य में स्थित है। तो कांवर झील की अगर जो हम बात करते हैं साथियों, तो ये आपके बिहार स्टेट में ही स्थित है। तो डी विकल्प यहाँ पे आप बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, बिहार की सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। अब यहाँ पे सिल्क सिटी पूछ लिया बिहार का, तो बिहार का सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है आपके भागलपुर को। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई बिहार की कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई अगर जो बिहार राज्य की देखेंगे तो ये आपका 345 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका उत्तर से दक्षिण पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 345 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका पूरब से और पश्चिम तक लंबाई पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 483 किलोमीटर। ठीक है, 483 किलोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिख रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के राजकीय मछली क्या है। तो बिहार राज्य का, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य का डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन, वैसे ही बिहार राज्य का जो राजकीय मछली हो जाएगी, मांगुर हो जाएगी। ठीक है, डी विल ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मांगुर। ठीक है, तो चलिए डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला करेंगे कि बिहार राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला यहाँ पे पूछ रहा है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। हमारे साथियों जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और इस बार सिलेक्शन लेके रहिएगा। ठीक है, तो बिहार का राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला यहाँ पे पूछ रहा है साथियों, ये आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का सबसे अधिक 1% वाला जिला। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पे अब 1% वाला जिला पूछ रहा है ना, तो ये आपका कैमूर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितना है। बिहार का ग्रामीण पूछ रहा है, ये तो पूछेगा, मस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा। तो बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर पूछ रहा है ना कितनी है, तो ये आपकी 43.9% है, यानी 43.9% ये आपके बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर है। इसको रट जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बिहार के शहरी साक्षरता दर की बात करते हैं, तो बिहार की शहरी साक्षरता दर इसकी अगर जो देखेंगे तो 56.1% हो जाएगा। कितना, 56.1% आपके बिहार राज्य की शहरी साक्षरता प्रतिशत है। नेक्स्ट है, बिहार का साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम क्या हो जाएगा। तो ये 28वें नंबर पे आता है, यानी कि सबसे निचले स्थान पे आता है बिहार राज्य। ठीक है, डी विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन होता है। तो प्रति 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या होती है, वही आपका लिंगानुपात कहलाता है। तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा यहाँ पे गोपालगंज। तो सी भी जो हो जाएगा विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो बिहार का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पटना। ऑप्शन नंबर सी करेंगे। अरे यार,
कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये अशोक के समय में लड़ा गया था। अशोक ने अपने जब राज्याभिषेक हुआ उसके 9वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में इसने क्या किया था कि आक्रमण कर दिया था कलिंग पे और विजय भी प्राप्त किया था, और यहीं से इसका हृदय परिवर्तन हुआ था और बौद्ध धर्म को अपनाया था। उपगुप्त नामक था, उसी ने इनको दिलाया था धर्म की दीक्षा। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? अब यहाँ पे कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है पूछ रहा है, तो डेन्यूब नदी हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे। भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो काली मिर्च जब भी बात आएगी आप केरल की तरफ चले जाइएगा, यानी ये ऑप्शन आपके जाएगा केरल पे। ठीक है, केरल हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दरिंगबाड़ी की बात करेंगे तो ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में स्थित नहीं है हिमालय की कौन सी चोटी हो जाएगी? तो ये आपकी अन्नपूर्णा हो जाएगी। डी बिल्कुल हो जाएगा सही उत्तर यहाँ पे। नेक्स्ट है, यस बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? तो यस बैंक की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा मुंबई में। बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में खोजे गए सबसे प्राचीन शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे प्राचीन शहर आपका हड़प्पा हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर सिंधु सभ्यता की टेराकोटा में अनुपस्थित है, यानी कि नहीं प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये आपका गाय था, ऑप्शन नंबर डी करिएगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिंधु सभ्यता से हर एग्जाम में हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भाई इसकी संगठित नगर जो जीवन था ये इसकी प्रमुख विशेषता थी। तो ये बिल्कुल हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपने घर किसके बनाते थे? तो पक्की ईंटों के। ठीक है, वो भी वाटर प्रूफ होती थी। काफ़ी ज़्यादा आगे थे, समझ लीजिए कि ये सिंधु सभ्यतावासी। नेक्स्ट है, पुलिकट झील आपके किस राज्य में स्थित है? तो पुलिकट झील की बात करते हैं तो ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन जो कि 2024 में आयोजित हुआ है, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये इटली में हुआ था। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इटली। जॉर्ज मेलोनी वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। मीम्स काफ़ी वायरल होते हैं, देखे होंगे। बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा को खुद तुर्की में बाबर ने लिखा था और इसका फ़ारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान खाना की बात करेंगे तो अकबर के नवरत्नों में से एक नवरत्न ये भी थे और इन्होंने ही बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है, डाक सेवाओं का प्रचलन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो डाक सेवाओं का भारत में प्रचलन किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और इसी ने ही रेलवे का भी प्रचलन किया था भारत में। तो रेलवे का जनक और डाक सेवाओं का प्रचलन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। इतनी बात याद रखिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो 1556 ईस्वी में इब्राहिम लोदी कह रहे हैं, इब्राहिम लोदी और बाबर का तो पहला हो गया। हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था 1556 में। हेमू हिंदू शासक था जो कि अंतिम था। तो ये विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सही आपका। नेक्स्ट है, अकबर ने दिन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत कब किया था? तो अकबर की बात करेंगे तो अकबर ने दिन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत यहाँ पे किया था आपके 1582 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम नवरत्न रखने वाला राजा कौन था? तो भारतीय इतिहास में सबसे पहले नवरत्न रखने की जो है यहाँ पे ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। डी बिल्कुल यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं और ये तो पूछेगा ही, क्लियर है। ठीक है, महात्मा बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन तो ये हो जाएगा कमल। महात्मा बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है आपका कमल हो जाएगा। सी बिल्कुल हो जाएगा सही यहाँ पे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पे किया था? तो वही आपका चंपारण है, चंपारण से इन्होंने किया था। चंपारण का हांडी मीट भी प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं चंपारण का हांडी मटन मीट। ठीक है, बड़े चाव से खाया जाता है भाई, हम भी वीडियो देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है देख के। निम्न में से किस वर्ष में बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ? तो बिहार और उड़ीसा बंगाल से कब अलग हो गए थे? 1912 में। 22 मार्च को मनाया जाता है ना आपका बिहार शायद दिवस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है,
देखिए 101 क्वेश्चन है, ठीक है, 101 क्वेश्चन है, सभी टॉपिकों से कवर करना है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसान का जो नेतृत्व किया गया था ये आपका किया गया था स्वामी विद्यानंद द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? तो गज ए सिकंदरी की बात करेंगे तो गज ए सिकंदरी का आपका सिकंदर लोदी ने किया था, ठीक है। नाम से भी आप देख सकते हैं, लोदी वंश का दूसरा राजा था ये, बलोल लोदी का लड़का था। आगरा शहर की स्थापना किसने? तो 1504 ईस्वी में ये आगरा शहर की स्थापना होती है सिकंदर लोदी के माध्यम से। तो डी विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सही। और आगरा को भी अपनी राजधानी भी बनाया था सिकंदर लोदी ने। तो इतनी बात याद रखिएगा, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था 1504 में। नेक्स्ट है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? चौसा के युद्ध की बात करेंगे तो ये आपके शेर शाह सूरी, ठीक है, और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था क्वेश्चन ये पूछा है, तो ये लड़ा गया था 1539 में। सी विकल्प यहाँ पे आपका सही हो रहा है, ठीक है। जिसमें शेर शाह सूरी क्या होता है कि जीत जाता है, हुमायूं को कई बार युद्ध में हरा के इसको भारत से भगा देता है, अफगान चला जाता है। हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी इसमें से आपको कहा जाता है राखीगढ़ी को। तो सी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1506 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ढाका में। वही बांग्लादेश का जो ढाका क्षेत्र है वहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। सॉरी 1500 बोल दिए क्या, 1506 नहीं है साथियों, 1906 है, ठीक है, 1906 ढाका में। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के तर्ज पे ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था और 1946 में ये मिशन भारत आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो ये आपके 1930 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत द्वारा कुल कितने पदक जीते गए? तो कुल 6 ही पदक जीते गए हैं। एक पदक अधिक जीता गया था इससे पिछले वाले में जब हुआ था 2020 वाले में, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत द्वारा कुल 6 पदक जीते गए, जिसमें से स्वर्ण एक भी नहीं है, एक आपका रजत है, बाकी सभी 5 कांस्य है। रजत वही नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये आपके पशुपति की पूजा करते थे। सी विकल्प यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसकी स्थापना होती है आपके 1993 में, 1993 में। बी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो बिहार में जो पद्म पुरस्कार मिला है ये 7 व्यक्तियों को मिला है 2024 वाला, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा होती है 1986 में हुई थी। ये विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्ट्री पुस्तक की अगर जो हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसके लेखक हो जाएंगे सलमान रुश्दी। ये विकल्प हो जाएगा सही यहाँ पे। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या अगर जो आप देखते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा आपका 243। ये विकल्प हो जाएगा यहाँ पे आपका सही। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो विश्व जल दिवस की अगर जो हम बात करते हैं तो ये प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। डी विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? चर्चा की गई थी तो इन्होंने चांदी यानी कि रजत पदक जीता था। इसमें तो भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक इन्होंने जीता था। और अरशद नसीम ने स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक प्रतियोगिता में, जो कि पाकिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो नहीं है भैया, इसमें से कौन सी नहीं? तो इंद्रावती नदी, बाकी सभी हैं, ठीक है। डी हो जाएगा यहाँ पे सही। नेक्स्ट है, निम्न में से सुरसेन महाजनपद की राजधानी कौन थी? सुरसेन यहाँ पे पूछ रहा है ना, सुरसेन आपका मथुरा हो जाएगा, सी विकल्प। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्तर पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो सबसे पहले महिलाओं को संघ में नियुक्त किया गया था आनंद के कहने पे, और ये कहाँ पे, किस स्थल पे? तो वैशाली में ही। बी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे आपके दंती दुर्ग। यहाँ पे ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली का लाल किला निम्न में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला आएगा तो ये आपके शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, डी विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है, गंडक नदी निम्न में से किस नदी प्रणाली से संबंधित है? तो गंडक नदी की बात करते हैं तो गंडक नदी हो जाएगा आपका गंगा नदी से संबंधित। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये आपके दामोदर नदी को कहा जाता है। बी विकल्प यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपके असम में स्थित है, माजुली, जिसका नाम है माजुली द्वीप। ठीक है, शायद ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है ना, माजुली नदी द्वीप। नेक्स्ट है, दलमा अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दलमा अभयारण्य की बात करेंगे तो ये आपके झारखंड स्टेट में स्थित है। बी विकल्प यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे कि मिसमी जनजाति भारत के निम्न में से किस राज्य की निवासी है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला से जुड़ी हुई थी? तो मृणालिनी साराभाई की बात करेंगे तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई कलाकार हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो मटकी से म से मटकी और म से मध्य प्रदेश कर दीजिएगा। ठीक है, मटकी लोक नृत्य बात करेंगे तो ये आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात करेंगे तो ये मनाया जाता है आपके 14 सितंबर को, दिसंबर को। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, आ सकता है एग्जाम में। तो 26 नवंबर आपके ऑप्शन में जो दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? तो भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार हो जाएगा आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? तो हरिशेर की बात करेंगे तो हरिशेर आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसके? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी दिख रहा होगा, ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक आपके गोपाल थे। ठीक है, कौन था? गोपाल। तो यहाँ पे आपका डी विकल्प हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला सुल्तान था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना किया था और 1210 में ही इसकी मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते समय। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया? तो अर्जुन देव को मारने वाला जो शासक था, मरवाने वाला, ये आपका कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जहांगीर। बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका। नेक्स्ट है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कहा जाता था? तो कोतवाल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली का जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो जामा मस्जिद बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा ही। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो अकबरनामा लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल भी इन्हीं के दरबार में रहते थे और इन्होंने उनके बारे में लिखा है। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ये क्वेश्चन काफ़ी आता है तो इसका राइट आंसर जाएगा किसको? तो ये जाएगा तुकाराम को। किसको जाएगा? तुकाराम। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में स्टार्ट हुई थी। डी विकल्प यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के पास गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री भी बने प्रथम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को यानी कि म्यांमार को भारत से अलग किया गया था? तो यही आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 करिएगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपके 1956 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो ये शक्ति आपके लोकसभा अध्यक्ष के पास है। जैसे कि अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं कौन? ओम बिरला। तो उनके पास ये शक्ति नीत है कि कभी भी लोकसभा सत्र को स्थगित कर सकते हैं।
नेक्स्ट है राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति को किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है? तो ये आपके आर्टिकल 72 में इनको बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के सज़ा को माफ़ कर सकते हैं या सज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा पूछ रहा है ना, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा पूछता तो 25 वर्ष होता है ना। चलिए नेक्स्ट है शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल अर्थात क्या होता है यहाँ पे? तो उसका हो जाएगा जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, तो ये आपका शून्यकाल में आ जाएगा। नेक्स्ट है 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित था? तो ये आपके पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित था। सी विकल्प यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 आपके संघ की राजभाषा से संबंधित है, यानी सी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में किसकी व्याख्या किया गया है? तो इसमें 243 है ना, तो ये आपके पंचायती राज प्रणाली के बारे में है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित हो जाएगा? तो ये आपका आर्टिकल 49 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा सही। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर कहाँ जाएगा साथियों? अनुच्छेद 244 के अंदर, तो डी विकल्प हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है? तो ये किस सूची में करेंगे? तो सूचियाँ होती हैं 3, और इस कौन से सूची में ये निहित है? तो ये आपके राज्य सूची में हो जाएगा। ये विकल्प बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो हिंदू विवाह अधिनियम की बात करेंगे तो ये आपका 1955 में लागू किया गया। ये विकल्प हो जाएगा ना। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये अधिनियम लागू किया जाता है 2006 में, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट है ध्वनि की किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता? तो ध्वनि का आपका निर्वात में गमन नहीं हो सकता। ठीक है, ये विकल्प करिएगा। नेक्स्ट है तरंगदैर्ध्य की इकाई क्या है? तो तरंगदैर्ध्य की इकाई आप देखेंगे तो तरंगदैर्ध्य की इकाई हो जाएगा मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार के ऊर्जा का संवहन करता है? तो ये आपके गतिज ऊर्जा का। ठीक है, क्योंकि नदी का बहता हुआ जल रुक नहीं रहा है, बह रहा है ना, तो गतिज ऊर्जा का ही संवहन करेगा। सी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है समय की एसआई इकाई क्या है? तो समय का हो जाएगा आपका सेकेंड, डी विकल्प। नेक्स्ट चुंबकीय पेरोडल का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो ये टेस्ला हो जाएगा चुंबकीय पेरोडल का एसआई मात्रक यूनिट। नेक्स्ट है बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? तो ये इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों? इसका हो जाएगा आपका एम्पियर, बी विकल्प। नेक्स्ट है कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि अभ्रक, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? तो ये आपका हो जाएगा बैगनी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक आपके हीरा का होता है। ये विकल्प हो जाएगा सही यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ये आपका ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा साथियों। धन्यवाद। आप ही के लिए सभी चीज़ किया जा रहा है, आप ही को सपोर्ट करना है।